बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में सुनने को अक्सर मिलेगा। व्हाई इज एन एटम कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल पार्टिकल? कि हमें जो एटम है एज ए एटम कि एज ए होल जब हम एक एटम को लेते हैं तो वो हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल क्यों लगता है? इस क्वेश्चन की तलाश के लिए हमें थोड़ा सा इसको डीप स्टडी करना होगा। सो हम चलते हैं और थोड़ी सी हम स्टडीज की करते हैं। देखें, हमने ये बात सीखी है कि जो एक एटम है उस पे लाइक जो चार्ज होता है, जैसे लाइक चार्ज क्या होता है, एक जैसा चार्ज, यानी नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। और ये हमने क्लास 6 के अंदर मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर था उसमें बड़े अच्छे से हमने रीड किया कि वी हैव लर्न अबाउट द चार्ज, कि हमें जो चार्ज होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि ये या तो लाइक चार्ज होता है वो रिपेल करता है, यानी वो एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है, जो अपोजिट चार्ज होती हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ये हमने मैग्नेटिज्म के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कंसेप्ट में बहुत अच्छे से समझा है। द नंबर ऑफ पॉजिटिविटी चार्ज, प्रोटॉन के जो प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, P4 पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रेजेंट करते हैं एटम को। और ये इक्वल नंबर होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा ना, एटॉमिक नंबर के अंदर भी ऐसा होता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के हिसाब से। तो जितनी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इक्वल है, नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। सो अब इसकी डेफिनेशन अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, इट मींस दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज, यानी जितना उस एटम के अंदर, उस एलिमेंट के, उस एटम के अंदर जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उस एटम के अंदर, ड्यू टू द प्रोटॉन्स, यानी वो प्रोटॉन्स की वजह से है, वहां पे प्रोटॉन्स है, इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, के वो उस नेगेटिव चार्ज के बराबर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है। अब ये हमारा इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने हाईलाइट भी किया है येलो कलर के अंदर, और यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। इसे थोड़ा सा और मजीद हम इनहांस करते हैं, द इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम के अंदर उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैंसिल कर देता है, ये क्रॉस कर देता है, ये खत्म कर देता है इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसे वो खत्म कर देता है। एन एटम इज देयरफॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, कि अगर हम उसे चार्ज के तौर पे देखें तो ये जो एटम होता है ये बेसिकली एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन बेसिकली इसके ऊपर चार्ज होता है। और वो चार्ज यूं होता है कि उस पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, लेकिन वो चूंकि इक्वल होता है इस वजह से ऐसे हो जाता है। अब देखें, हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पार्टिकल ऑफ न्यूट्रल। अच्छा, अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है तो इसका मतलब इससे हम एटम से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, हम एक न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। अ न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एन पार्टिकल विदाउट एनी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यहां से लेके ये इसकी डेफिनेशन हो गई, सच एज न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन और अराइज होता है, व्हेन व्हेन कैन एन एटम बिकम अ न्यूट्रल पार्ट और पार्टिकल, कि एक एटम कब एक न्यूट्रल पार्ट बनता है, जो कि हमने इससे पिछली जो हमारे पास ये जो हमने कंसेप्ट सारा क्लियर किया है, डेफिनेशन देखी है, इसमें हमारा क्लियर हो गया है कि व्हेन एन एटम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की इक्वलिटी और प्रोटॉन्स की इक्वलिटी आ जाती है, सो क्या होता है कि उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर हो जाते हैं और पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। सो उसे हम कहेंगे कि एक जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन एटम के अंदर जो न्यूट्रल पार्ट है वो कौन सा होता है, वो न्यूट्रॉन होता है। अब इसकी एक एग्जांपल के तौर पे भी हमने समझाया कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ही होती है, जिसे हम Z से शो करते हैं। अच्छा, ये Z बेसिकली एटॉमिक नंबर है, और ये Z में जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के भी उतने ही होते हैं और प्रोटॉन्स के भी उतने ही। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ भी आपके सामने बनाया है, जैसे हम एक कार्बन को लेते हैं, उसमें प्रोटॉन्स की जो तादाद है यानी उसका एटॉमिक नंबर 6 है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यानी उसमें नेगेटिव जो चार्ज है वो भी 6 है।
ऑक्सीजन का इसी तरह से 8 है और उस पे पॉजिटिव भी 8 है और उसमें माइनस भी 8 है। तो इट मींस कि इसका जो चार्ज है देखें प्लस भी 8 है माइनस भी 8 है, देन ये एज ए पार्टिकल क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। सिलिकॉन एक एलिमेंट है जिसमें हमारे पास 14 14 का प्लस पॉजिटिव और माइनस चार्ज बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम भी है जिसमें मेंशन होता है, ये जो कलर यहाँ पे मेंशन किया गया है ये न्यूट्रॉन्स का है, ये जो रेड कलर है ये इलेक्ट्रॉन्स का है, और इसी तरह से ये जो पॉजिटिव का जो साइन दिया गया है ये प्रोटॉन्स का है। अब आप काउंट करके देखें कि इस रो में ये 3 है और इस रो में ये 3 है, यानी इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो इस सारे कंसेप्ट की वजह से, यानी यहां पे अब हम अगर इसे रीड करेंगे, इट मींस दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रोटॉन्स है और इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स है। सो हमारा कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।